नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है ग्रुप ए सरकारी अधिकारियों का रियल एस्टेट में चैलेंज एंड ए प्रॉब्लम। एंड उस प्रॉब्लम से ये वीडियो आप अपने जितने भी सरकारी अधिकारी हैं आपकी रिश्तेदारी में, और अगर आप खुद हैं तो आप आनंद लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम से आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ही शायद कोई सोल्यूशन आएगा। और मैं सोल्यूशन लेकर भी आया हूँ आप लोगों के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सरकारी ग्रुप अधिकारियों का, कि हिस्टोरिक रहा है और अब आने वाले टाइम में और आगे आएगा, कि जो आपका सोशल स्टेटस है, जो आपका हायरार्की में ऑर्डर है, ग्रुप ए अधिकारी बहुत बड़ी चीज़ होती है सरकार में, ठीक है। तो किसी भी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, ठीक है। तो और आपको जो फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ मिलती है और जो आप 30-35-40 क्योंकि साल की नौकरी में एक्सपोजर मिलता है, वो आप रिटायरमेंट के बाद अब फाइनेंशियल उतना नहीं रहेगा कि आप वो ले सकते। पुराने वाले तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, 500 गज पंचकुला में, ठीक है। गुड़गांव में भी जिनने ले ली 2-2000 2-3-4 में, वो भी बड़ा रह रहे हैं। हम आज की बात कर रहे हैं 2022 में ग्रुप ए अधिकारी का आज स्टेटस की बात कर रहे हैं। रिटायर होके किसने क्या लेवल पे पहुंचा हुआ है पहले ले लिया उसकी बात नहीं हो रही, वो तो पहले बहुत ग्रुप सी और डी और उन लोगों ने भी जिनने टाइम पे ले लिया उनने कर रखा। हम आज की बात करेंगे, आज का चैलेंज क्या है। आपकी नौकरी अभी लगी है या 10-15 साल की है, तो जो आप जिस एरिया में रहते हैं, जो आपको घर मिलता है, उसके साइजेस काफ़ी बड़े और डिसेंट होते हैं। 1800, 1900, 2000 स्क्वायर फीट इज़ ए नॉर्मल सुपर एरिया के हिसाब से बताऊं। कारपेट एरिया नॉर्मली जो अधिकारी 20 साल की सर्विस हो जाती है उनको 1600-1500 फुट तक के कारपेट में तो आराम से रहते हैं, अच्छे कमरे रहते हैं। और जो इनको कोठियाँ टाइप मिलती हैं, कईयों को जो और सीनियर हो जाते हैं उनके तो आगे गार्डन पीछे, वो आप बड़े शहर में आज के दिन अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड ग्रुप ए अधिकारी जिस भी नॉर्मल डिपार्टमेंट में हो, किसी में भी हो, वो चाहे पूरी ज़िंदगी कहीं जंगल पहाड़ों में घुमा हो, रिटायरमेंट उसका बड़े शहर से ही होता है नॉर्मली, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन के चक्कर में या सीनियरिटी इतनी हो जाती है तो आप अपने बड़े शहरों में आ जाते हैं, क्योंकि आपके डिपार्टमेंटों के हेडक्वार्टर्स बड़े शहरों में ही हैं। जैसे दिल्ली में तो कितने डिपार्टमेंट्स के हैं आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए या वो हो गए, और स्टेट गवर्नमेंट वाले भी कैपिटल में आ जाते हैं। तो अगर हरियाणा वाले हैं तो जैसे वो चंडीगढ़ में चले जाएंगे, ठीक है। ये एक पैटर्न आप लोगों को पता है, ठीक है। तो बड़े शहर में तो आगे, तो अब छोटे शहर में जाने वाले बहुत कम रह जाते हैं। चाहत होती है, जाते भी हैं, पर एक बड़ी मेजॉरिटी, बड़ा तबका है जो बड़े शहर में रहना चाहता है। पहले चॉइस की तरफ से जाते थे छोटे शहरों में, अब मैं देख रहा हूँ मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि बड़े शहर में कमेंसुरेट टू योर सोशल स्टेटस कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। क्योंकि जो चीज़ आप खुली अच्छी जेंट्री बढ़िया एमिनिटीज़ ये चाहते हैं, इस कॉस्टिंग ए बॉम्ब। अब 3-4 CR वाला सरकारी कर्मचारी नहीं खरीद सकता लोन लेके, अनलेस अनटिल वो धनी परिवार से आया हो, अनलेस अनटिल उसको इनहेरिटेंस मिल गया हो, अनलेस अनटिल वो कोई स्टॉक विजर्ड हो, या पता नहीं उसने कोई सुपीरियर SIP या टाइम पे कई होते हैं ना, कई जो जिनने खरीद ली थी, प्रॉपर्टी बढ़ गई बेच दी, तो दैट इज़ अबाउट 10-15% मैक्सिमम। 85 आर स्टिल नॉर्मल। मुसद्दी लाल जो PF करते हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट वो ऑफिस वाला, आई एम नॉट यूजिंग इट इन ए डेरोगेटरी मैनर, आई एम यूजिंग इट ए सिंपलटन आदमी अपनी नौकरी में कॉन्सेंट्रेटेड है, नौकरी ऐसे ब्लिंकर करके नौकरी कर रहा है। यहाँ प्रमोशन मिल गई, ऑफिस पॉलिटिक्स, अब मेरा नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं मिली, पे कमीशन आ गया, ये ऐसे लोग बहुत लाइफ निकाल देते हैं। अच्छा मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हो गया, ये हो गया, ऐसे करके लोगों की कब लाइफ में 20 से 50 में चले जाते हैं पता नहीं चलता। उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, और जो उस बात पे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिनको जो कहते हैं ना सुत्ती पैसी, ठीक है, सुत्ती पैसी इज़ आई थिंक पंजाबी दिस थिंग, ठीक है। तो कितनों की सुत्ती पैसी आप लिख देना, ठीक है जी, सुत्ती पैसी। तो आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट है गुड़गांव के अंदर, जो आपके बजट में आज आ जाएगा। इट्स अ लास्ट एंड फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर ऑल सच पीपल हु डोंट हैव ए बजट ऑफ 2.53 CR but a decent 3 BHK plus utility, good space you want. There is a mauka. Please connect with me. I have been telling about this for last few days, but अभी भी मौका है आप लोगों को कनेक्ट करने का। It's like a last boarding call. मैं इसके बाद अज्यूम कर सकता हूँ कि गुड़गांव के अंदर सरकारी कर्मचारियों को आने वाले टाइम में किसी भी फ्रेश लॉन्च में अपने कमेंसुरेट नहीं चीज़ मिलेगी,
जो आपको प्राइस में तो मिलेगी, आप सोच लोगे कि यार 1.5 करोड़ की चीज़ मिल रही है तो ये मेरे स्टेटस के बराबर ही होगी, नहीं होगी वो आपके स्टेटस। देयर इज अ ग्रॉस मिसमैच। आई एम द नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर, आई अंडरस्टैंड द जॉनर, आई अंडरस्टैंड योर स्टेटस ऑल्सो वेरी वेल। सो यू विल बी एंड अप बाइंग sizes and density which in your department group B or maybe group C would be staying। वो सरकारी रिकमेंडेशन होती है ना, टाइप 5, टाइप 4, टाइप 6, टाइप 3, ऐसा करके कुछ होता है, ठीक है। और अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग रैंक के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से और आपके उसके हिसाब से बताई जाती है। वो आई नॉट गेट इनटू दैट डिटेल्स, आप सब समझदार है, हर एक डिपार्टमेंट का आप समझते हैं कि वो वाला यहाँ रहता है, ये वाला यहाँ रहता है, ये वाला यहाँ रहता है, ये वाली टॉप है, तो ये वाला गुड़गांव में ये या ये वाली में घुसेगा, और ये वाली के रेट भी वो होंगे जो आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे आने वाले 6 महीने में। ये बड़ा अच्छा वीडियो है, ये बन रहा है, प्लीज़ अपना शेयर करो ग्रुप्स पे, बताओ लोगों को कि हाँ है। और फिर वो ये देखने के पैसे नहीं लगते बहन जी, ठीक है, बोलते हैं ना ऐसे, तो समझ लो गहरी बात है ये। अब लोग कहेंगे नहीं हम तो हल्द्वानी में जाके रहेंगे, तो हाँ ठीक है, हल्द्वानी में जाके रहो। हल्द्वानी में खुशी में जाके रह रहे हो, देहरादून में खुशी में जाके रह रहे हो, कोटा में खुशी में जाके रह रहे हो, पठानकोट खुशी में जाके रह रहे हो, अम्बाला खुशी में जाके रह रहे हो, अमृतसर खुशी में जाके रह रहे हो, इट्स ओके। मजबूरी में जाके रहना पड़ रहा है क्योंकि बड़े शहर में रह नहीं सकते, और आपके बच्चे तो बड़े शहर में नौकरी करेंगे, काम करेंगे। बड़े शहरों में आप रिटायर हुए थे तो बड़े शहरों में ही फैसिलिटीज़ हैं बड़े इलाज वाली, जो आपकी CGHS टाइप फैसिलिटीज़ हैं, वो कार्ड आप देख के फ्री इलाज हो जाता है। तो वो बड़े अस्पताल और बड़ा सेटअप तो बड़े शहरों में ही ना, छोटे शहर में भी इलाज आपका फ्री होगा। जो कार्ड लेके घूम रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, इलाज आपका फ्री होगा, लेकिन रहते कहाँ हो उससे ही तो पता चलेगा कि कितनी फैसिलिटीज़ हैं। तो जहाँ इलाज मेरा अगर फ्री होना है, जस्ट आप अपने मन में सोचो आपका इलाज फ्री होना है, वोंट यू लाइक टू गो टू द बेस्ट। मतलब आपको अगर खाना फ्री में ही मिल रहा है खाने का, तो हर आदमी 5, 6, 7 स्टार में ही जाना चाहेगा ना, फिर क्यों ढाबे पे जाना चाहेगा अगर आप फ्री में मिल रहा है। तो जो फैसिलिटीज़ है उनके जलवे भी लूटने हैं, तो शहर बड़ा है। तो आज प्लान कर लो, सुन लो। सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको अल्फ़ाबेट N टाइप करना है नीचे दिए हुए नंबर पे, नवंबर N, ठीक है, N फॉर नवंबर, ठीक है। तो नीचे आप टाइप करिए एंड वी विल कनेक्ट ऑन दिस एंड यू विल गेट फुल क्लैरिटी। एंड ये वीडियो कैसा लगा, आई होप द एम ऑफ दिस वीडियो इज नेवर टू पुट एनीबडी डाउन कि भाई तुम ऐसे, ये दिस इज ग्रॉस सच्चाई ऑफ लाइफ, व्हाट इज हैपनिंग, जो दिख रही है मुझे तो पता है, जो दिख रही है। सो मेरा दिल धड़कता है हर सेक्शन के लिए कि भाई तुम्हें तो बताने वाला ही कोई नहीं है। उम्र निकल गई जंगल पहाड़ों में, किसी ने टाइम पे कॉल करके बताया ही नहीं, ठीक है, सारी मलाई कोई और खा गया। तभी तो ये मैंने देखा है सरकारी डिपार्टमेंट्स में देयर इज़ अ कंपटीशन टू गेट इनटू बिग शहर, बिकॉज बिग शहर गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी कि भी कुछ चीज़ हो रही है, क्योंकि आप जाके देख सकते हो। कोई बता देगा ये आ रखा है, तो अगले दिन गाड़ी उठाई, सैटरडे संडे जाके देख के आगे। अब कहीं बैठे कहीं हो तो कौन बताएगा आपको, जब तक चीज़ पता चलती है तब तक तो कार्यक्रम खत्म हो चुका होता है। फिर आप लेफ्ट आउट फील करते हो, अरे यार पहले बता देता, पहले कोई बता देता, वो पहले बताने वाला मैं हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया अभी तक, लाइक कर लो एंड शेयर कर लो, ठीक है। फिर मत कहना कि भाई साहब बताया, पता नहीं चला, पता चल जाता। तो टुडे यू कैन बाय समथिंग विच इज़ कमेंसुरेट टू योर स्टेटस इज़ द मैसेज। सरकारी, ग्रुप ए अधिकारी एंड इक्विवेलेंट ऑल डिपार्टमेंट्स, टुडे you can buy something commensurate to a status which is in your pocket। क्योंकि मुझे तो पता है ना, 20 साल का ग्रुप ए अधिकारी बेसिक पे सबको पता है ना भाई, 1.5 लाख से ऊपर नीचे 10 डिपेंडिंग ऑन प्रमोशन हो गया था तो 1-2 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं हुआ तो 1.5 लाख के करीब है। DA सबको पता ही है, आपका HRA पता है 27% होता है, बड़े शहर में रहते हो, थोड़े अलाउंसेस लगा लो, सबको तनख्वाह पता है। और आपकी तो तनख्वाह 2025 की भी प्रेडिक्ट की जा सकती है, 26 की भी की जा सकती है। DA 34% है, DA 34% है जनवरी 22 से। अभी 3% की इंक्रीमेंट लगेगी आपको 1 जुलाई की, और 1 जुलाई से 38% DA हो जाएगा भाइयों बहनों। और जिस दिन 50% DA क्रॉस करेगा आपका HRA 30% हो जाएगा, 50% क्रॉस करेगा 2 से 2.5 साल के बीच में। तो सब कुछ ही तो सेट है आपका, आपका तो सारा क्वेश्चन पेपर निकला हुआ है सरकारी वालों। आपको प्लानिंग तो आप करोगे क्या, आपकी तो कभी भी प्लानिंग करी जा सकती है, नौकरी आपकी पक्की है। रिटायरमेंट बेनिफिट आप अपने आज कैलकुलेट कर सकते हो, रिटायरमेंट डेट आपको पता है। तो
तो अगर आप इस टाइम पे नहीं करेंगे तो जब रॉकेट लगेगा इंडियन इकोनॉमी को अगले साल से, यू विल फील लेफ्ट बिहाइंड। टुडे सरकारी कर्मचारी हिस्टोरिकली 6 ईयर्स हैव पास्ड फ्रॉम पे कमीशन। 6 ईयर्स पास होने के बाद पे कमीशन में सरकारी कर्मचारी को दर्द होना शुरू हो जाता है, पर अभी नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कोविड एंड द सिचुएशन वी आर इन। पुराने हिस्टोरिकल जो 2006 में पे कमीशन आया, 16 में आया, अगर आप याद रखो उस टाइम तक सरकारी कर्मचारी की टाई फिश होने लग जाती है वो, और फिर लगता है भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कब तनख्वाह बढ़ेगी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं है कि मतलब रेते में मुंह दे दिया तो बिल्ली खाएगी, नहीं होएगा, क्योंकि जो चीज़ 40-50 साल से हो रही है वो ज़रूर होगी, टाइमिंग 1-2 साल डिले हो गया है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट व्हेन द मेक मोस्ट हे व्हेन द सन इज शाइनिंग, सन इज शाइनिंग। ठीक है, आईटी वाले तो बहुत कर रहे हैं, उनका सनशाइन हो रहा है 4 साल के लिए 5 साल के लिए। आईटी वाले तो दबा के अपना दिमाग लगा रहे हैं। सरकारी वालों आप भी लगाओ। वीडियो कैसा लगा? सरकारी वालों के लिए कुछ और स्पेशल वीडियोस चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट। नौकरी कैसे करने से लेके, नौकरी में एंजॉय करने से लेके, प्रमोशन का मजा ना लेके या लेके, इस तरह का भी कंटेंट चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग मैं वर्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो आई विल केटर फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस। माई चैनल इज ए बुफे, Sango Life Sutras, so yes you will get a lot of practical ज्ञान which works in the real life। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। ठीक है कि हाँ यार ये कुछ बात तो सही कह रहा था। थैंक यू वेरी मच।